जनाब 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 अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ हवा के दोष पर सुनी जा रही है और जहाँ जहाँ हम देखे जा रहे हैं, तमाम देखने वालों और तमाम सुनने वालों को बहुत 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 सलाम। जनाब, मैं हूँ आपका मेज़बान रिजवान बासित और आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और देख रहे हैं थिंक पॉजिटिव। मेरा आपका साथ होता है फ्राइडे एंड सैटरडे 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपनी राय देने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के लिए 0315000824 और साथ ही साथ आप SMS लाजमी कीजिए। SMS करने के लिए अपने मैसेज के राइट ऑप्शन में जाइए, SPR लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, स्पेस दीजिए, अपने शहर का नाम लिखिए और फिर स्पेस देकर जो बात आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए और फिर 8881 पर सेंड कर दीजिए। इस तरह आपके मैसेजेस हमें मौसूल हो जाएंगे और हम आपके पैगामात को हवा के दोष पर आपके प्यारों तक पहुंचा देंगे। तो जनाब, यकीनन आप लोग मैसेज भी करेंगे और फ़ोन कॉल्स भी करेंगे। हफ्ता किस तरह गुजर जाता है और आप लोगों से जो मुलाकात है वो इतनी जल्दी हो जाती है माशाल्लाह से, पता ही नहीं लगता। बहरहाल जनाब, मुझे भी इंतज़ार रहता है आप लोगों की कॉल्स का, आप लोगों की राय का और आप लोगों के आइडियाज़ का। हमारे प्रोग्राम का बुनियादी मकसद तमाम लोगों को पता है, लेकिन जिन लोगों ने इस वक्त हमें ट्यून किया है और जो पहली बार सुन रहे हैं, हम उनको बता देते हैं हमारे प्रोग्राम का मकसद। हम अपने प्रोग्राम में आइडियाज़ को शेयर करते हैं, बिज़नेस के हवाले से, कारोबार के हवाले से, आपके न्यू एवेन्यूज़ के हवाले से कि आपको कब और कहाँ अपने नए नए एवेन्यूज़ खोलने हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर किस तरह गुजारने के लिए क्या इक़दामात हमें करने चाहिए। सेल्फ़ ग्रूमिंग के लिए कि हमें अपने आप पर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने कारोबार में किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, ये तमाम तर बातें हम आपको बता रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, आप लोग सवालात कर रहे होते हैं। आज मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जनाब बिल्कुल आइडियाज़ दें, आइडियाज़ पर काम करें और जब आप हमें या दूसरों को आइडियाज़ आप दे रहे होते हैं ना, तो वो आपके लिए भी बेसिकली बहुत सूदमंद साबित होता है। वो भी आपके लिए बड़े फ़वाइद का हामिल होता है, क्योंकि फ़वाइद जो हैं वो तो आउटस्टैंडिंग है। अगर आप ख़ुद पर इन्वेस्ट करते हैं तो बड़ी ज़बरदस्ती बात होती है। इस हवाले से मैं एक प्रोग्राम के आगाज़ में एक बड़ी ज़बरदस्त सी लाइन कहना चाहूँगा, कुछ बातें कहना चाहूँगा जिस पर आप अमल करके बहुत आगे जा सकते हैं। अपनी ज़िंदगी का एक उसूल जो है ना, वो लाजमी 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 बना लें कि अपनी ज़ात पर जो है ना इन्वेस्ट करना है और कभी भी दूसरी बार इस बारे में नहीं सोचेंगे। आप कभी भी नहीं सोचेंगे। ये लाइन बड़ी ज़बरदस्त है कि अपने पर इन्वेस्ट करना है, इसके लिए आपको सोचना नहीं है, डू इट, कर लें इसको, ठीक है ना। इंटरनेट का दौर है और डिजिटल दौर है, टेलीविज़न है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज आपको एक बात मैं बताऊं कि जो किताबों के शौकीन हैं, जो किताबें पढ़ना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो आज भी छोड़ दें तमाम चीज़ों को, आज भी वो किताबें ख़रीदें और उसे पढ़ें और नए जो कोर्सेज़ में इनरोल, मतलब आप एक नई किताबें, नए लोगों को, नए ऑथर को, बिज़नेस की किताबें ज़रूर पढ़ें और अपने जो लिबास है उसको भी आप जो है बड़ा मद्देनज़र रख सकते हैं। आप ख़ुद पर इन्वेस्ट इसी तरह कर सकते हैं कि अच्छा लगने के लिए, हालात जैसे भी हो आपको अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको ये भी बात बता दूं, अपनी खुराक, अपना खाना, उसको बहुत अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को पहले तरजीह देना बहुत ज़रूरी है। अपने लिए अहदाफ बनाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है और उन्हें हासिल करने के लिए जद्दोजहद जो करना है वो इंतहाई ज़रूरी है। तो जो लोग गोल सेट नहीं करते, जो लोग अपने टारगेट को सेट नहीं करते, उन्हें चलना कहाँ है, किस तरह से चलना है, तो आप कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब तक आप बस ये कहेंगे कि जी वक्त का जो बहाव है वो जहाँ ले जाए हमें, हम वहाँ चले जाएंगे, तो दिस इज़ नॉट फेयर। आपको होगा तो खैर वही जो मंजूर खुदा है, लेकिन अपना गोल, अपना टारगेट लाजमी सेट करना है और उस पर मेहनत करनी है कि मुझे यहाँ पहुँचना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। अच्छा, हर्डल्स, परेशानियाँ, रुकावटें बहुत आएंगी, आप नाउमीद हो जाएंगे, लेकिन नाउमीद होना नहीं है, आपको कंटिन्यू करना है, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है।
खा मुश्किल हालात ही क्यों ना हो, आपको आगे अपनी जर्नी को जारी और सारी रखना है। अगर आप रुक जाते हैं तो फिर आप रुक ही जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल होता है आगे बढ़ना और उस पर काम करना। फिर लगेगा यार कि मैं तो अब तो नहीं होता, अब तो ये हो गया है, अब तो ये मसला हो गया है। तो ये मसाइल जो हैं वो ज़िंदगी से कभी ख़त्म नहीं होते। तो मसाइल को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, आप मसाइल पर हावी हो जाएं। बात यह है कि ये तमाम चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ख़ुद पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सेल्फ़ ग्रूमिंग बहुत मैटर करती है। अगर आप सेल्फ़ ग्रूमिंग नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल है। अपनी सेहत के लिए बेसिकली आप वक्त निकालिए। बात यह है कि आप थोड़ा सा अपना अगर जायज़ा लें। अब आप सोच रहे होंगे कि वक्त ही नहीं है तो मैं सेहत के लिए अपने लिए वक्त क्या निकालूं। सेहत के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है और आप निकाल सकते हैं। आपके पास 24 घंटे हैं जिनमें आपको सोना भी है, आपको इसमें नौकरी भी करनी है, अपने घर वालों को भी टाइम देना है। इसी में से वक्त निकालना है। इसी में से एटलीस्ट 1 घंटा आप तमाम तर दुनिया के कामों से जो है ना वो कट जाएं और अपनी सेहत पर ध्यान दें। अच्छा पहने, महंगा ना पहने लेकिन अच्छा पहने। अपनी कैपेसिटी में रहते हुए अपने आप को ग्रूम करें। अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है, हालात कैसे भी हों। अच्छा लगना गुर्बत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और एक दूसरी चीज़ है जो कि सफाई, उसका महंगाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी तरह भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह सेल्फ़ ग्रूमिंग। अब सेल्फ़ ग्रूमिंग की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। सेल्फ़ ग्रूमिंग आप अपने माइंड की, अपनी थॉट की सेल्फ़ ग्रूमिंग कर सकते हैं, अपनी आँखों की कर सकते हैं, अपनी ज़बान की कर सकते हैं, लिसनिंग की कर सकते हैं, अपनी बर्दाश्त इसकी भी कर सकते हैं। हर चीज़ की जो है ग्रूमिंग होती है। अगर आप लोगों को कुछ बातें अगर समझ में नहीं आती हैं तो उठाइए फ़ोन और कीजिए बात। साथ ही साथ आप मैसेज भी कीजिए ताकि मैं आपके मैसेजेस का भी जवाब जो है वो देता रहूं। तो इंतहाई ज़रूरी होता है कि इन तमाम चीज़ों को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए अपनी ज़िंदगी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज जो दिन है जनाब वो है आइडियाज़ का और हमें इंतज़ार है आपकी कॉल का कि आप लोग किस तरह से आज आइडियाज़ शेयर करते हैं। और कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी कॉल करें तो ये सोच के करें कि क्या बात करनी है। तो जो टॉपिक है उसी पर रहकर बात कीजिए, उस बारे में मशवरा ज़रूर दीजिए, आइडिया ज़रूर शेयर कीजिए कि भाई ये भी कर लिया जाए, इसको किस तरह से किया जाता है, कैसे किया जाता है। ये तमाम बातें अपने प्रोग्राम का हम हिस्सा बनाएंगे। तो हमें इंतज़ार है बहरहाल आपके कॉल्स का। लेकिन जब तक कॉल नहीं आती है हम आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। साथ साथ ये भी बता दूं कि आप लोगों ने अगर कोई गोल सेट किया है, टारगेट सेट किया है, तो भी आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या आप लोगों ने शेयर किया और आप लोगों को क्या परेशानी सामने आ रही है। तो उस परेशानी का भी जवाब मैं आपको, यानी कि उसका सोल्यूशन जो है वो भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ। और बेसिकली मैं ये तमाम चीज़ें इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ये जो मैं पढ़ता हूँ, जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर ये चीज़ें मेरे पास ना हो तो मैं आपसे बात करने के काबिल नहीं हो सकता। तो इसमें कोई कहीं कहीं कोई गलती का एहतमाल हो सकता है, तो हुर्फ़ आखिर नहीं होती। आप फिर भी मेरी बातों को सोचें और उस पर रिसर्च करें, देन इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, ताकि आप भी मुतमईन हो जाएं। हो सकता है कि कोई बातों की रवानी में कोई ऐसी बात हो जो कि आपके उस मसले से रिलेट ना कर रही हो और आप कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर भी सोच समझ कर कीजिए। ये एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से आपके लिए। प्रोग्राम की पहली कॉल आ चुकी है, देखते हैं कि कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम फ़क्रे पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम फ़क्रे कराची, अस्सलाम वालेकुम रिजवान बासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा आप? आवाज़ के दोस्त में नाजिम दरवेश गुलबार कराची से। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, सेहत सलामती वाली जिंदगी आपको, आपकी फैमिली को, आपके तमाम सुनने वालों को, आपकी पूरी टीम को। आमीन तुम आमीन या रब्बिल आलमीन। अपना रिजवान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने
क्योंकि आपको मुतअद्दिद बार बोला है कि मैं वक्त को ज़ाया नहीं करता, वक्त के साथ चलता रहता हूँ, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं कामयाब हूँ। और खास करके आप लोगों जैसे असातिज़ा ने जब हमें कुछ आगे बढ़ने का बताया, जैसे दानिश खलील साहब और बहुत सारे हमारे साथी आए और हमें बहुत से आइडियाज दिए और उनको देखते हुए मैंने कंप्यूटर का भी हिसाब किताब रखा और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आबिद अमीर भाई भी आए थे, विजिट किया उन्होंने। भाई खाली आप आके खाली बंड मार दो, जाके आगे तो हो सकता है आपके साथ मैंने उनसे कहा था कि वीडियो भी शेयर कर दें और मैंने आपको भी कहा है, दावत दी है कि आप आए, विजिट करें, मेरे उन बच्चों से मिलें जो वहाँ बच्चे अपना कारोबार कर रहे हैं और सीख रहे हैं, तो कुछ उनसे भी आपको मालूमात मिल जाएगी कि वाकई नाजिम बात से जो करता है रेडियो पे ऑन एयर आके उसमें हकीकत कितनी है। ठीक है, तो आप जब भी आए मोस्ट वेलकम, लेकिन एक दिन पहले मुझे बता दीजिएगा तो मैं बच्चों को कहूँ कि भाई हमारे भाई आएंगे आपके पास, आपसे मिलेंगे, आप लोग क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाबी बच्चों को भी हो रही है और मुझे भी हो रही है। एक समझे कि मैंने एनजीओ टाइप सोशल करके रखी हुई है जो अपने इलाके के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, ये नहीं कि मैं पैसे लेके उनको वो कंप्यूटर सिखवा रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, कोई पैसा नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई भी माशाल्लाह मेरे बच्चे दीनी तालीम भी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा कोई किसी किस्म का नहीं ले रहे। हाँ, दीगर जो कारोबार कर रहे हैं माशाल्लाह से उनमें भी उनको कामयाबी हो रही है और उसको आगे बढ़ाने। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताता चलूँ, इस टाइम पे आलू, प्याज, हरी मिर्च और जैसे सब्जी वगैरह बहुत सारी सस्ती हैं, तो मैंने अपने इलाके के बहुत सारे लोगों को भी एडवाइस दी है कि आप लोग बारीक बैठने से बेहतर है 100 रुपए रोज का डरेड़ा ले लें, उसके साथ तराजू बटे भी आपको वो दे देगा और आप लोग जाके वहाँ से सब्जी वगैरह लेके वहाँ से बस में या किसी के साथ भी शेयर करते हुए साथ में लेते हुए तो कम खर्चा भी होगा और आपकी इनकम भी अच्छी होगी। तो ये आइडिया था जनाब मेरे दिमाग में जो आपके साथ शेयर किया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया था और ये ऐसी चीज़ है मेरे ख्याल में ये 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपये से मैक्सिमम 7 हज़ार रुपये से शुरू की जा सकती है। और अगर आप बात करें आलू या प्याज की या हरा धनिया की, तो देखें ये तमाम चीज़ें जो है ना ये इंसान रोज़ इसको कंज्यूम करता है। FMCGs में ये कैटेगरी जो है वो फॉल करती है, तो बिल्कुल आप लें और स्टार्ट तो करें। अच्छा, पहले जहन में हो जाता है कि जनाब इस पे प्रॉफिट कितना है, इस पे प्रॉफिट कम है तो काम ही छोड़ दो, नहीं करना वो काम जिसमें प्रॉफिट नहीं है। भाई बात यह है कि आपने तो शुरू ही नहीं किया अभी काम, आपको तो ऐसे काम की अशद ज़रूरत है जिसमें आपको शायद 10 रुपये बच रहे हों या 50 रुपये बच रहे हों। आपको तो ऐसा काम सबसे पहले करना चाहिए क्योंकि आपने तो कारोबार कभी किया नहीं है। लेकिन ये एक ईजी वे है जिसमें नुकसान अगर हो भी जाता है तो आप पर बोझ नहीं पड़ेगा, दिल नहीं टूटेगा बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। और अगर आपको बिक भी गया तो थोड़ा प्रॉफिट भी आ रहा है। बेसिकली होता यह है कि आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ये तमाम चीज़ें आपको सिखाती हैं, लर्न कराती हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे कारोबार कर सकते हैं और एक किसी भी चीज़ को बेचना कैसे है ये भी आपको वक्त और हालात सिखा देता है। अगर कोई ये कहता है कि मुझे तो बेचना नहीं आता है, तो भाई बेचना तो किसी को नहीं आता था। जो आज बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो पहली दफ़ा उन्होंने भी तो बेचा ही था ना, तो वो कौन सा सीख कर आए थे? उन्होंने भी एक इनिशिएट लिया, लोगों को देख के थोड़ा बहुत 50% भी उन्हीं प्रोसेस को समझा और उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया। अब खा उनको हो सकता है पहली बार नुकसान हुआ हो सकता है फ़ायदा हुआ हो, लेकिन कोई कारोबार ऐसा नहीं है जिसमें आपको नुकसान ना हो। ये भी है, ये नहीं कि बार बार नुकसान हो रहा है। बार बार अगर नुकसान हो रहा है तो कहीं आप गलती कर रहे हैं। लेकिन कारोबार कभी कभी आपको लॉस देता है, लेकिन कभी कभी
लेकिन अगर मुतवातिर आपको नुकसान हो रहा है तो मैं नहीं समझता कि ये कहीं और मसला है। मसला आप माफ़ कीजिएगा, मसला आप में है और किसी में नहीं है। मैंने बात की थी प्रोग्राम के आगाज़ में सेल्फ़ ग्रूमिंग की, तो ये सेल्फ़ ग्रूमिंग ही तो हो रही होती है कि आप जब किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता है और आप उस पर काम करते हैं, पहली दफ़ा कोई चीज़ बेचते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे प्रोडक्ट को बेचना कैसे है। ये तो हो गई जनाब सब्ज़ी की बात। हम इस वक्त जो है मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में फ़िज़िकल दुकानें जो हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मेरा अपना एक तजज़िया है कि आने वाले वक्तों में जितनी भी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, इनका रुझान न होने के मुतरादिफ होगा। उसकी वजह यह है कि ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा ज़ोर था अमेज़न के हवाले से। अगर हम बात करें, हर आदमी स्टोर खोल रहा है और वो चल रहा है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके पीछे बड़े अवामिल कार फरमा होते हैं। जब आप जाते हैं तो आप कहते हैं यार इसमें इतने मसले हैं, वो तो अपनी वीडियो में ऐसे बोल रहा था, वो तो अपनी वीडियो में वैसे बोल रहा था। तो बिल्कुल वो गलत नहीं बोल रहा था जो भी बोल रहा था, और जो प्रोसेस है उसको फुलफ़िल करना है। ई कॉमर्स की दुनिया अलग है, डिजिटल की दुनिया अलग है, फिज़िकल की दुनिया अलग है। वॉकिंग कस्टमर आते हैं चले जाते हैं। ई कॉमर्स में आपको अच्छी प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी पड़ती है। ई कॉमर्स की दुनिया में मैक्सिमम उसको मार्केट करना पड़ता है, ठीक है। प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की रखनी पड़ती है और प्राइस जो है वो कम रखना पड़ता है ताकि लोग आपसे बाय करें। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि प्राइस, जो बुनियादी चीज़ है कि आपको प्राइस जो है वो ज़ाहिर है, जब आप एक प्रोडक्ट है मिसाल के तौर पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो बिक रहा है, कोई एक मोबाइल मिसाल के तौर पे ले लेते हैं, ठीक है ना। एक मोबाइल है जो कि 20,000 रुपये का है, तो वही मोबाइल कोई दूसरा भी बेच रहा है, लेकिन अगर वो बेच रहा है 19,800 रुपये का, तो लोग किसे लेंगे? वो लेंगे जनाब 19,800 वालों से, क्योंकि पैसे कम है। प्रेजेंटेशन भी उस प्रोडक्ट की बहुत अच्छी की हुई है। प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, मार्केटिंग की भी बात हो रही है, तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं, लोग चीज़ें बना लेते हैं लेकिन उन्हें मार्केट करना नहीं आता, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं बनाते। उससे बड़ा लॉस होता है कि आपकी चीज़ भी अच्छी है, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपने हर चीज़ को फुलफ़िल किया हुआ है, लेकिन आपकी सेल नहीं आ रही। उसकी वजह ये होती ही है कि आप प्राइस या उसकी प्रेजेंटेशन पर आप गौर नहीं करते। बहरहाल जनाब, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमें फोकस्ड होना पड़ेगा और हर हाल में होना पड़ेगा, और अगर हम इस चीज़ को मार्केट नहीं करते हैं तो फिर हमें उसका जो फ़ायदा है वो हमें नहीं मिलेगा, हमें उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर हमें रिटर्न नहीं मिलेगा, हर शख्स काम क्यों करता है? हर शख्स इसलिए काम करता है कि उसे उसका रिटर्न मिले, और अगर रिटर्न नहीं मिला तो बस काम ख़त्म। तो गलती आप कर रहे होते हैं, जो वो नहीं समझ आ रही होती उस वक्त। एक बार दोबारा उसको रिव्यू करें, 2 बार रिव्यू करें, 3 बार रिव्यू करें, 4 बार रिव्यू करें, 10 दफ़ा रिव्यू करें कि यार गलती मुझसे कहाँ हो रही है। हार मान के बैठ जाना दुनिया का सबसे आसान काम है कि यार नहीं होगा मुझसे, ये कहकर साइड में हो जाना ये सबसे आसान है। बात जब है कि आप हिम्मत नहीं हारें और बार बार देखें, नहीं समझ में आया, बार बार देखें, नहीं समझ में आया, बार बार देखें कि यार नहीं, क्यों लॉस हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी और ये खुद करनी पड़ेंगी। कोई बाहर से आके आपको यहाँ भी नहीं बताएगा। इवन ये कि ये वो दौर है जिसमें आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई आपको कुछ नहीं बताएगा, हर चीज़ आपको खुद करनी है। वो एक मिसाल है ना कि अगर प्यास लगती है और रेगिस्तान में हैं या वटेवर कहीं भी हैं, तो खुद ही गड्ढा खोदना है, गड्ढे से मराद कुआं खोदना है और ख़ुद ही पानी निकालना है। तो यही वाला काम है जनाब, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। अगर आप इस इंतज़ार में हैं कि कोई आपको आके आपकी हेल्प करेगा तो आपने कर लिया काम, फिर तो होता नहीं कुछ। बहरहाल जनाब, आइडियाज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा काम तो नहीं सामने आया, लेकिन बहरहाल लेट्स सी, देखते हैं। एक कॉल आ चुकी है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से?
अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद करार खान मुनकसिरुल मिजाज नागिन चुरंगी से। जी करार खान साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। मैं ये कहता हूँ कि कोई बताए नहीं बताए कि कहाँ लॉस हो रहा है और कैसे लॉस हो रहा है, रिजवान बात से जरूर बता देगा। और कोई बताए ना बताए, मानेंगे मानांगे, और कोई ना बताए रिजवान बात से बताएगा इंशाल्लाह। तो बस। और मैं ये कहता हूँ कि जाहिद भाई और ये दूसरे लोग कहते हैं कि ये तो हौसले का प्रोग्राम बन गया। तो भाई हौसला देना भी तो एक काम की बात है। हाँ, कोई दे ही रहा है ना, कोई ले तो नहीं रहा। अगर कोई किसी को हौसला दे रहा तो अच्छी बात है। बिल्कुल। क्या जाहिद भाई दे रहे हो या करार भाई दे रहे हो या रिजवान भाई दे रहे हो, इसी हौसले की वजह से तो जिंदगी, इसी हौसले की वजह से ही तो इरफान ने काम शुरू किया। आगे निकलती है, हौसले से आगे जिंदगी निकलती है। और आज हिम्मत हार के बैठ जाएंगे, हौसला नहीं पकड़ेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। पानी का गिलास रखा हुआ है, आप जब तक उठा के नहीं पियेंगे तो पानी आप पी नहीं सकते। बिल्कुल। उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो बस बहरहाल आप काम करें, लोग अपना काम करें। और जाहिद भाई औरंगीटोन से कहता हूँ कि मुझे कॉल तो करें, बहुत देर हो गए मुझे कॉल नहीं कर रहा और मेरे से नंबर भी आगे पीछे हो गया उसका। ठीक है। तो जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सब बहन भाइयों को दर्जा बदर्जा सलाम और दुआएं। और आजकल साहिबा सिद्दीकी से आप खबरें नहीं पढ़वा रहे, रिजवान भाई आपने खबरें कम करवा दी। अच्छा, ठीक है जी। और बाजों का तो खबरों का ऐसा होता है कि आपकी आवाज में शुरू हो जाता है तो कि खबरों का टाइम है, लेकिन खबरें आती हैं फिर वो एडवर्टाइज चलने शुरू हो जाते हैं। ओके, मैं देखता हूँ इसको। ठीक है, और करें आप तरह। ठीक है, बेहतर। और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही, सब बहन भाई को दर्जे बदर्जे सलाम और दुआएं। पाकिस्तान सलामत रहे, ताक़यामत शाद रहे, आबाद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। करार खान साहब थे और कुछ सजेशंस थी और दुआएं थी और हौसला अफजा गुफ्तगू थी। बहुत शुक्रिया आपका कि प्रोग्राम को आप सुनते हैं करार खान साहब और अच्छी अच्छी बातें आप शेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया। इसी तरह प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की जानिब बढ़ चुका है। तो बहरहाल जनाब, बहुत सारी चीज़ों पर अभी फोकस करना है और हर शख्स जो है अपनी ज़िंदगी में हर लम्हा कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। तो हम सब खुद भी सीख रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। गलतियाँ भी होती हैं, ह्यूमन एरर भी होता है, कहीं ध्यान नहीं रहता, कहीं ख्याल नहीं रहता। ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन बहरहाल जनाब, हमें गलतियाँ जो है ना वो कम से कम करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है हरगिज़ कि आप एक गलती को बार बार दोहराएं। गलती वो नहीं होती जो बार बार दोहराई जाती है। गलती वो होती है जो एक बार हो जाए तो दूसरी बार नहीं होती है और दूसरी बार कोई नई चीज़ होती है। लेकिन सेम गलती बार बार जब दोहराई जा रही हो तो फिर वो निगलेंसी होती है। लेकिन इसका मतलब है कि आप उस काम को बहुत लाइट ले रहे हैं। गलती नहीं है, आपने लाइट ले लिया क्योंकि आप फोकस्ड नहीं हैं, हट गए हैं आप वहाँ से। तो ये इसलिए होता है। तो ग़ालिबन ये भी आप लोग समझ गए होंगे कि फोकस्ड होना क्या है और गलती क्या होती है। तो इसका फ़र्क जानना भी ज़रूरी है क्योंकि ये फ़र्क जानकर ही जिया जाता है। तो फ़र्क जानकर जिए और आगे बढ़िए अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए, और ढेर सारी कामयाबियाँ समेटें। और मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं है। पहले जनाब, मैं प्रोग्राम का वक्त जो है वो ऑलमोस्ट अपने अख्ताम की जानिब बढ़ चुके। एक आखिरी कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम रिजवान भाई, कैसे हैं? इमरान बात कर रहा हूँ। जी इमरान साहब, आप बताएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात सुनिए, आपने मैंने कहा था ना प्रोग्राम का वक्त तब्दील करते, सुनहरी यादों का। वो जो 1 बजे प्रोग्राम आता है पुराने गानों का आता था, वो आप तो आपने प्रोग्राम ही बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, मैंने तो ये कहा था उसको 2 बजे से 3 बजे तक कर दिया, वो स्लॉट खाली होता है। आपने तो वो प्रोग्राम ही बंद करा दिया। अच्छा, पक्की बात है? और क्या, पक्की बात है। पुराने गाने 1 बजे आते थे, सीधा मेरे साथ साहिबा करती थी प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम करती थी। आजकल वो कहाँ है कुछ पता नहीं है, प्रोग्राम ही नहीं आ रहा है उसके साथ। अगर वो प्रेजेंटर नहीं है तो कोई और प्रेजेंटर बैठा दें। उनकी तबीयत नासाज है, उनकी तबीयत नासाज है। अल्लाह पाक उनको सेहत दे। आमीन। लेकिन ये कि
अगर वो कोई बंदा अगर ड्यूटी पे नहीं भी आता है तो उसकी जगह दूसरा ड्यूटी कर लेता है, मसला नहीं है। मसला नहीं है। जिंदगी के निजाम रुकता तो नहीं है ना। नहीं रुकता है, क्यों नहीं रुकता? किसने कहा नहीं रुकता? अगर अगर आप भाई अगर चले सर बहुत लंबी तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है मैं तो कारोबार वगैरह पे बात करता नहीं हूँ, जी हाँ। क्योंकि मेरा कारोबार ही नहीं ना मैं कारोबार कर सकता हूँ, ना भी क्या कारोबार कर सकता हूँ। नहीं, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। हाँ मैं सिर्फ बातें कर सकता हूँ, इसलिए पूरी तो हम बातें कर रहे हैं, वही बातें कर सकता हूँ। अच्छा कोई तो फायदा मेरी तरफ से पाकिस्तान का जश्न आज़ादी आप सबको मुबारक हो आने वाला। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। हाँ भाई माशाल्लाह, आप शो करेंगे तो मुझे टाइमिंग बताइएगा, मैं उस दिन आपका शो यहाँ से सुनूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। खुश रखे, जहाँ मेरी आवाज जा रही है अल्लाह पाक सबको खैर दे। अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। इमरान साहब थे और दुआओं के साथ। बहरहाल जनाब थैंक यू सो मच। जिनसे बात नहीं हुई उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने बात की उनका भी शुक्रिया। मैसेजेस भी हैं कुछ। फ़ातिमा नूर साहिबा हैं। फ़ातिमा नूर साहिबा लिखती हैं, जनाब अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब पाकिस्तान जिंदाबाद। शहजाद खरल हैं, कहते हैं वेलकम। आपको भी वेलकम। अब्दुल हसीब साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, ग्रेट शो। तो अब्दुल हसीब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप जो हैं प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई राय देना चाहें, कोई आइडिया देना चाहें ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन अब इजाज़त वक्त नहीं दे रहा है। आप लोग मैसेज पे ज़रूर रहिएगा और दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा और प्रोग्राम का वक्त अब लोग जो हैं वो कॉल करने लगे हैं, तो लेकिन बहरहाल लास्ट मोमेंट है। बहरहाल कल जो लोग कासिर रहे आज बात करने से, कल ज़रूर कॉल कीजिएगा और आइडियाज़ सोच कर आइएगा। कल हम आइडियाज़ पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। ज़िंदगी रही तो आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान रिजवान बासित को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।